नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और ट्रिपल सी के एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि IBM 1403 क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए IBM 1403 क्या है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए IBM 1403 है एक लाइन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लाइन प्रिंटर। इस तरह से भी पूछ लेता है कि ये कौन सा प्रिंटर है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है: प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सुपर कंप्यूटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए प्रिंटर यहाँ पर सही होगा, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। प्रिंटर बिल्कुल सही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये IBM 1403 किस प्रकार का प्रिंटर है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक लाइन प्रिंटर है। ठीक है, कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ URL की मैक्सिमम लेंथ क्या है। आप सभी को पता है URL का पूरा नाम, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि URL का फुल फॉर्म क्या है या URL स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ URL की मैक्सिमम लेंथ क्या है। देखिए जो मैक्सिमम लेंथ होती है URL की वो होती है 2083 कैरेक्टर। ठीक है, क्या होती है? 2083 कैरेक्टर होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि RTGS में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। RTGS क्या है आपको तो पहले पता होना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही बताया। RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, ये पूछ रहा है कि RTGS में मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो नो लिमिट के साथ जाएंगे। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, तो नो लिमिट। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको हम मार्क कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फायरवॉल क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। नंबर ए पे कह रहा है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। नहीं, गलत होगा, कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है फायरवॉल। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ये कुछ सही लग रहा है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, नहीं, ऑल ऑफ द अबव के साथ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि PDF फाइल किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। PDF फाइल किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। देखिए ये कर सकते हैं .pdf फाइल फॉर्मेट में सेव। ठीक है, कौन से? .pdf फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे ठीक है आप समझ गए हैं, PDF फाइल हम .pdf फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। देखिए नई डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR। ठीक है, DIR मीन्स यहाँ पर डायरेक्टरी से इस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? MKDIR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। एक ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि HTTPS में S क्या है। तो यहाँ पर S यूज़ होता है सिक्योर के लिए। किसके लिए होता है? सिक्योर के लिए। ऑप्शन नंबर ए पे ही दिया है हमारा आंसर, तो सिक्योर यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है IMEI स्टैंड्स फॉर। IMEI आप सबने सुना होगा, तो IMEI का पूरा नाम क्या है। देखिए इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी हमारा दिया है सी ऑप्शन पे, इसको हम मार्क कर देंगे। तो IMEI का पूरा नाम हुआ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड आप सबने सुना होगा, मोबाइल का भी क्लिपबोर्ड होता है ना, और कंप्यूटर का भी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लिपबोर्ड एक्चुअली में है क्या। तो कुछ 4 ऑप्शंस है, पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, इसको सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा, कॉपी या कट किए गए आइटम को स्टोर करता है। क्लिपबोर्ड क्या करता है? कॉपी या कट किए गए आइटम को स्टोर करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 10 नंबर पे पूछ रहा है कि मालवेयर क्या है। ठीक है, ये क्या है कि ये सॉफ्टवेयर है, हैकर इसका इस्तेमाल डाटा चोरी करने के लिए करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ऑल ऑफ द अबव, तो हम जाएंगे ऑल ऑफ द अबव के साथ, क्योंकि ये तीनों ही हमारे सही बिल्कुल हैं। ये मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है, हैकर इसका इस्तेमाल डाटा चोरी करने के लिए करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऊपर दिए हुए सारे कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आएँ। ट्रोजन का नाम आप सबने सुना होगा, TROJAN। ट्रोजन क्या है एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए। देखिए ट्रोजन जो है वो एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है?
ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है, मालवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या नन, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये एक मालवेयर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए OpenOffice.org ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंडिंग का आपको सिंबल पता होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि ट्विटर में ट्रेंडिंग कैसे होती है, वो हम हैशटैग कोई भी वर्ड पे लगाते हैं तब वो ट्रेंडिंग करता है। तो इसलिए हम ट्विटर में ट्रेंडिंग के सिंबल को हैशटैग से कर सकते हैं कि हाँ ये हैशटैग होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हैशटैग जो है वो सिंबल ट्रेंडिंग का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। चलिए ये करेक्ट है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, बिंज है, याहू है। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो फेसबुक जो है वो इसमें से सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक क्या है, हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, सोशल नेटवर्किंग है। आपको ध्यान में रखना है, सोशल नेटवर्किंग की बात करेंगे तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब आएगा। और जब पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है तो यहाँ इसमें से देखिए फेसबुक नहीं है, गूगल, बिंज, याहू ये सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लिंक्डइन किस लिए यूज़ की जाती है। देखिए लिंक्डइन को हम सोशल मीडिया नहीं कह सकते, ईमेल तो है ही नहीं, ऑल के साथ कैसे जा सकते हैं, है ना। तो ये जॉब और बिज़नेस के लिए यूज़ की जाती है। जिसने भी यूज़ किया होगा उसमें अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, आपको पता होगा लिंक्डइन किस लिए यूज़ की जाती है, जॉब और बिज़नेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा है। आकार में छोटा है, देखिए नोटबुक बड़ी होती है, डेस्कटॉप बड़ा है, लैपटॉप बड़ा है, लेकिन पाम टॉप जो होता है वो आकार में छोटा होता है। क्यों होता है, आपको पता है कि पाम टॉप को पाम टॉप क्यों कहा जाता है। यहाँ पे पाम का क्या मतलब है, पाम का मतलब होता है हथेली से। कौन सा कंप्यूटर हमारा हथेली में आ जाता है वो पाम टॉप की कैटेगरी में आता है। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है ना, टैब, ये पाम टॉप की कैटेगरी है। तो ये आकार में हुआ छोटा। तो यहाँ पर इनमें से अगर बात की जाए 4 ऑप्शन में तो पाम टॉप सबसे छोटा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। देखिए रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस की डेफिनेशन की बात करें तो वो ऐसे ही शुरू होती है कि रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए पे दिया है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। पूछ रहे हैं कि विंडोज़ शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट की क्या है। आई थिंक ये जो शॉर्टकट की है सबको पता होनी चाहिए कि विंडोज़ शट डाउन करने की डायरेक्ट शॉर्टकट कुंजी क्या है। और मैं तो बहुत ही यूज़ करती हूँ, चाहे लैपटॉप यूज़ करूँ चाहे डेस्कटॉप यूज़ करूँ। क्या है, Alt+F4। क्या होता है ना कि आप विंडोज़ में जाते हो, उसमें शट डाउन को ढूंढते हो। मान लीजिए किसी भी नए मतलब विंडोज़ में हो आप, तो आप विंडोज़ की को प्रेस करोगे, उसके बाद शट डाउन ऑप्शन को ढूंढोगे, उस पर क्लिक करोगे, फिर आप वहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे कि शट डाउन करना है या रिस्टार्ट करना है। फिर आप शट डाउन पे क्लिक करोगे हैं, फिर ओके करोगे, देन वो शट डाउन होगा। तो क्या है, इसकी डायरेक्ट एक शॉर्टकट की है, Alt+F4 प्रेस करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए ना। तो क्या हुई शॉर्टकट की, Alt+F4। सबको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा आगे भी। और आगे भी आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Alt+F4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी की अगर हम बात करें, और पहले भी हम प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुके हैं, तो रजिस्टर मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी है। कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको हम मार्क कर रहे हैं।
तो आगे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।